आप देख रहे हैं शतक आज तक। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा हर हाल में करनी होगी 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, कहा दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई घटी तो कड़े कदम उठाने पर होंगे मजबूर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक दिल्ली में नहीं सुधरते हालात 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई जारी रहे। दिल्ली में 24 घंटे में घटी 153 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई, 700 मीट्रिक टन सप्लाई की मांग। केंद्र को कर्नाटक को भी देनी होगी ज्यादा ऑक्सीजन, हाईकोर्ट के 1200 मीट्रिक टन सप्लाई के आदेश पर दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। देश में कोरोना के हाल पर सोनिया गांधी की 2 टूक, कहा दूरदर्शी नेतृत्व से ही समाधान संभव। सोनिया गांधी ने केंद्र से की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग, कहा सरकार वक्त पर वैक्सीन को ऑर्डर देने में नाकाम रही। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा महामारी को काबू करने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं। राहुल गांधी का सेंट्रल विस्टा परियोजना पर भी हमला, लिखा लोगों की जिंदगी बचाएं, नए घर के लिए घमंड में ना रहें। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार, यूनिफॉर्म वैक्सीनेशन नीति लागू करने की मांग। कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह, संक्रमण के लक्षण होने पर घर पर शुरू करें इलाज, ना करें रिपोर्ट आने का इंतजार। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट पर दिया जा रहा है फोकस, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी। कोरोना संकट को लेकर केजरीवाल ने की हाई लेवल मीटिंग, कहा दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई कंट्रोल में, अब बेड की कमी ना हो। केजरीवाल का अधिकारियों को निर्देश, 3 महीने में खत्म हो वैक्सीनेशन ड्राइव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल का किया दौरा, ऑक्सीजन प्लांट का जायजा भी लिया। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 28,076 मामले, 372 लोगों की मौत। नोएडा में कोरोना के करीब 1300 नए केस, सहारनपुर में 1100 से ज्यादा नए मामले। यूपी में क्षमता से आधी सवारी लेकर चल सकेंगे प्राइवेट वाहन, कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए लिया गया है फैसला। सोमवार से यूपी के 11 और जिलों में शुरू होगा 18+ के लिए वैक्सीनेशन, सीएम योगी ने दिए आदेश दिए हैं। बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का उठाया मुद्दा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 19,832 नए मामले, 341 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 4,14,000 से ज्यादा केस, संक्रमित दर करीब 23%। देश में एक दिन में महामारी से 3,915 लोगों की मौत, अब तक कुल 2,34,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। देश में 24 घंटे में 3,31,000 लोग डिस्चार्ज हुए, कुल एक्टिव केस 36,45,000 से ज्यादा। देश में 24 घंटे में 18,26,000 से ज्यादा टेस्ट, आईसीएमआर ने जारी किए आंकड़े। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कोरोना के 3500 से ज्यादा नए केस, 17 लोगों की गई जान। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार, एक दिन में रिकॉर्ड 9,642 केस। 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना से 137 लोगों की मौत, प्रदेश में एक्टिव केस 67,000 के पार। राजस्थान में बढ़े कोरोना के केस, एक दिन में 18,231 नए मरीज, 164 लोगों की मौत। राजस्थान में राजधानी जयपुर से 3900 से ज्यादा नए मरीज आए सामने, 48 लोगों की जान गई। बिहार में कोरोना के 13,466 नए केस, प्रदेश में 1,15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने को बताया अफवाह, फर्जी अकाउंट बनाकर किया गया था ट्वीट। पश्चिम बंगाल में 19,000 पार पहुंचा, 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 112 लोगों की मौत। कर्नाटक में कम नहीं हो रहे हैं कोरोना के केस, 48,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। कर्नाटक में कोरोना से 346 लोगों की मौत, राजधानी बेंगलुरु में कोरोना के 21,000 से ज्यादा केस। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कर्नाटक में सख्ती की तैयारी, 10 से 24 मई तक पाबंदियों का ऐलान। तमिलनाडु में कोरोना के 26,500 के करीब नए केस, सबसे ज्यादा संक्रमित राजधानी चेन्नई में। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 38,460 नए मामले, 54 लोगों की गई जान। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केरल में कल से लॉकडाउन, 16 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 17,188 नए केस, 73 लोगों की मौत। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी, खान मार्केट
बना है गढ़। टाउन हॉल रेस्टोरेंट के बाद खान चाचा रेस्टोरेंट पर छापा, मिले 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। टाउन हॉल रेस्टोरेंट के मैनेजर की निशानदेही पर आज फिर मिले 9 कॉन्सेंट्रेटर, पहले मिले थे 419 ऑक्सीजन की मशीन। दिल्ली पुलिस को टाउन हॉल रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा की तलाश, जगह जगह छापेमारी। उधर ग्वालियर में एमपी सरकार के विमान की क्रैश लैंडिंग, प्लेन में थे रेमडेसिविर इंजेक्शन, दोनों पायलट सुरक्षित। वायुसेना का मिशन ऑक्सीजन जारी, C-17 विमान बैंकॉक से लेकर आया था 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर। नीदरलैंड से आई मदद, 449 वेंटिलेटर्स और 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर आया विमान। इटली के राजदूत ने आईटीबीपी के रेफरल अस्पताल में शुरू किया ऑक्सीजन प्लांट, 48 घंटे में तैयार प्रोजेक्ट। दिल्ली सरकार का नया आदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन करना होगा। प्रयागराज में पुलिस की सख्ती के बाद भी लोग बेपरवाह बिना मास्क कर रहे हैं कंटेनमेंट जोन में एंट्री। डेहरी में देर रात सड़क पर उतरे एसडीएम, लॉकडाउन का मजाक बनाने वालों को जमकर लगाई फटकार। रतलाम में अस्पताल के गेट पर तड़पता रहा मरीज, बेड न मिलने से गई जान। श्योपुर में कोरोना मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों से अस्पताल पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। नोएडा में मिशन संजीवनी की शुरुआत, जोमैटो कंपनी होम क्वारंटीन संक्रमितों को घर पर उपलब्ध कराएंगे मेडिकल किट। जामनगर से कोटा के लिए चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, अस्पतालों में दूर होगी ऑक्सीजन की कमी। झोलाछाप डॉक्टरों को जांच टीम पर हमला, भीड़ को उकसाकर सीएमएच और पटवारी को बंधक बनाने की कोशिश। रोपड़ में भाखड़ा नदी में बहते दिखे रेमडेसिविर, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की है जांच। हापुड़ में बिल न भरने के कारण शव को बंधक रखा, जीएम के दखल के बाद 35,000 चुकाकर मिली डेड बॉडी। प्रयागराज में अंतिम संस्कार के लिए तय रेट से ज्यादा पैसे लेने वालों पर नकेल, वीडियो वायरल होने के बाद एक गिरफ्तार। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केस के बाद और सख्ती, 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन। शादी समारोह के लिए 31 मई के बाद ही मंजूरी, सिर्फ 11 लोगों को मिलेगी इजाजत। शादी समारोह में बैंड बाजा, बारात पर रोक, मैरिज हॉल, कैटरिंग पर भी पाबंदी। राजस्थान में सभी धार्मिक स्थल रहेंगे बंद, मनरेगा के काम भी रोके जाएंगे। एक शहर से दूसरे शहर गांव जाने पर रोक, बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को दिखाना होगा नेगेटिव रिपोर्ट। बंगाल में हिंसा की जांच के लिए बनी गृह मंत्रालय की टीम राजभवन पहुंची, राज्यपाल से करेगी बात। टीएमसी ने मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष पर हिंसा को भड़काने का लगाया आरोप, टीएमसी ने साधा निशाना। बंगाल हिंसा पर होम सेक्रेटरी से कलकत्ता हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट, 10 मई को अगली सुनवाई। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने बंगाल की हिंसा पर बीजेपी को घेरा, कहा चुनाव प्रचार में पार्टी के बड़े नेता दे रहे थे भड़काऊ बयान। एमके स्टालिन बने पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, राजभवन में ली शपथ, पीएम मोदी ने दी बधाई। स्टालिन के साथ 34 मंत्रियों ने ली शपथ, 15 पहली बार बने हैं मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में सहयोगी दल कांग्रेस के नेता थे मौजूद, कमल हासन भी दिखे। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का ऐलान, राशन कार्ड धारकों को देंगे 4-4 हजार रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मामले पर लिया संज्ञान, कहा ओवर क्राउडेड है जेल। दिल्ली और हरियाणा में जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अपर यमुना बोर्ड के सामने अपील करे दिल्ली जल बोर्ड। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में ड्रग पैडलर हेमल शाह गिरफ्तार, गोवा से लेकर मुंबई आई है एनसीबी। असम में सुबह करीब 6:15 बजे आए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.8। काफी मशक्कत के बाद काबू में आया बेकाबू हाथी, रात भर चला ऑपरेशन। रुड़की में मामूली बात पर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, चली गोलियां, 3 लोगों की मौत। लखीसराय में अवैध संबंधों का आरोप लगाकर पत्नी को मार डाला, आरोपी फरार। बुल्ढाना में नकली सोने के जालसाजों पर 150 पुलिसकर्मियों का ऑपरेशन, 26 लाख कैश, नकली सोने की गिन्नियों के साथ मिले 2 देसी कट्टे। होशियारपुर में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर, एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत। रायपुर जेल से भागे 5 कैदी, तलाश में जिले की नाकाबंदी।
मुंबई में फेक ई पासपोर्ट रैकेट का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। विदिशा में पकड़ में आया फर्जी डॉक्टर, पिता की डिग्री पर कर रहा था इलाज, खेत में बनाया अस्पताल। जमशेदपुर में होटल कारोबारी का हत्यारा गिरफ्तार, मोबाइल से पकड़ में आया। अमृतसर में बैंक में पैसे जमा करवाने आए बुजुर्ग से लूट, जेब से 50,000 लेकर निकालकर फरार हुआ लुटेरा। रामपुर में ओवरलोड रेत के भरे 4 ट्रकों को एसडीएम ने पकड़ा, सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। भारत, अमेरिका, फ्रांस के बाद रूस ने भी कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट को खत्म करने पर जताई सहमति, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा बिना शर्त रूस का समर्थन। जर्मनी में 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को अब लगेगी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन, अगस्त महीने के आखिर तक 12 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों का होगा वैक्सीनेशन। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 32,72,000 के पार, संक्रमितों की संख्या 15 करोड़ 68 लाख से ज्यादा। जापान की राजधानी टोक्यो समेत 3 शहरों में 3 हफ्तों के लिए बढ़ाई गई आपातकाल की अवधि, 31 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां, प्रधानमंत्री की ओर से दी गई जानकारी। भारत ने अपने नागरिकों की वापसी के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजेगा हवाई जहाज, 15 मई से हटाई जाएगी वापसी पर पाबंदियां। ग्रीस की राजधानी एथेंस की सड़कों पर हजारों की संख्या में श्रमिकों ने किया प्रदर्शन, काम के घंटे बढ़ाने वाले बिल का विरोध। फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प, पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में 9 लोग हिरासत में। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ रैली, प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिकी और इजरायली झंडों को जलाकर जताया विरोध। इंडोनेशिया के माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट, आसपास रहने वाले लोगों को घर खाली करने के निर्देश। विक्ट्री डे से पहले रूस ने मॉस्को में दिखाई अपनी सैन्य ताकत, रेड स्क्वायर पर सैनिकों के साथ दिखे टैंक मिसाइल।